का ना सिलेबस में 3 एसिड है और हम तुमको बोल रहे हैं कि 3। अच्छा, जिन लोग इसमें कनेक्ट नहीं भी हुआ होगा उन लोग जाके इसका वीडियो देख लेना। और जो लोग बना पाएगा उन लोग को बोलेंगे पॉज करके बनाना, और जो लोग को बनाने में प्रॉब्लम होता है पूरा वीडियो देख लेना जाके ट्रिग्नोमेट्री का जो करवाए हैं। ठीक है, देखो अगर हम बात करें टेस्ट कल होगा, हाँ उसमें कुछ नहीं है, चिल्ड्रन डे का देखा जाएगा, लेकिन टेस्ट कल ही होगा। देखो हम लोग का ना सिलेबस में ना 3 एसिड है, HCl, HNO3 एंड H2SO4। ठीक है, तो बोलेगा ये तीनों एसिड तो क्लास 9 में भी था, एसिड बेस सॉल्ट में याद है कुछ है नहीं, इतना तो याद है कि चैप्टर था कम से कम। तो फर्क क्या है, 9 में जब पढ़ा है तो 10 में क्यों पढ़ा रहे हैं? 9 में ना इसके ऊपर पूरा बात था कि हम HCl बनाएंगे कैसे, पहले एसिड क्या होता है, एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, एसिड किससे रिएक्शन करता है, एसिड का अलग अलग नाम क्या होता है, किसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब जो 9 क्लास में एसिड चैप्टर था उसमें एसिड के बारे में जितना कुछ पढ़ा सकता सब पढ़ा दिया, सब कुछ। तो अभी क्या पढ़ाएगा वो नया, लैब में नहीं, सॉरी लैब में और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग दो अलग अलग चीज होता है, ये वाला बात हम बता चुके हैं। कोई भी चीज को इंडस्ट्री में बनाना एक अलग बात होता है, कोई भी चीज को लैब में बनाना एक अलग बात होता है। जब हम लैब में कोई चीज को बनाते हैं तो उसको बनाने का मेरा क्राइटेरिया एक्चुअली ये वाला, सॉरी हाँ लैब प्रिपरेशन है भी नहीं, तो लैब में बनाने का क्राइटेरिया होता है कि भैया लैब में जो जो रिएक्टेंट मेरा पास अवेलेबल है उससे हम कैसे के लिए HCl बना लें, HNO3 बना लें। लेकिन जब वही हम लोग इंडस्ट्री में बनाते हैं तो मेरा कंडीशन क्या होता है कि हम उसको बनाने में मिनिमम रुपया खर्चा करें और उसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाएं ताकि हम उसको कमर्शियली बेच पाए। तो लैब प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ क्लास 9 का पार्ट है। अभी सिर्फ तीनों एसिड का ना, सिर्फ और सिर्फ तीनों एसिड का इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है हम लोग का, और कुछ नहीं है कि हम HNO3 को बनाएंगे। पहले काहे बनाएंगे, काम का चीज है भैया, एसिड का है काम का नहीं है, हम उसको बताएंगे भी नहीं। कोई भी एक एसिड बनाना मेरे को लार्ज स्केल में बनाना, मैन्युफैक्चर करना है, उसको बिक्री करना है, तो वो वाला जो कंडीशन है वो मेरे को बताइए, चैप्टर खत्म। बात समझ में आया? नो फिजिकल प्रॉपर्टी, नो केमिकल प्रॉपर्टी, नो व्हाट इज एसिड, लैब प्रिपरेशन, कुछ नहीं। ओनली तीनों एसिड का मेरा पास क्या चीज है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस। इसीलिए तो बोले इस हफ्ते जल्दी छुट्टी खत्म हो जाएगा, अभी स्टार्ट होगा, आज ही स्टार्ट होगा, आधी खत्म, 15-15 मिनट लगेगा तीनों में, बोल समझी। लेकिन जैसे जब तुम अमोनिया पढ़ा तो देखो अमोनिया पढ़ने का प्रोसेस क्या था, पहले तुम पढ़ा व्हाट इज अमोनिया, फिर अमोनिया का हम लोग पढ़े प्रिपरेशन कैसे होगा, लैब में कैसे बनाएंगे, फिर हम लोग उसका पढ़े कलेक्शन कैसे करेंगे, ड्राई कैसे करेंगे, कलेक्शन कैसे होगा, है ना, ये सब जब हो गया फिर फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े, फिर उसका केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े, फिर उसका यूजेस पढ़े। यूजेस के बाद जब हम लोग का खत्म हो तो हम लोग उसका क्या पढ़े कि उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जिसको आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, है ना, HCl मिला के करेंगे, वो पढ़े। उसका बाद भी खत्म हो तो फिर हम लोग पढ़े अमोनिया का, भैया अमोनिया गैस जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, पंजेंट स्मेल होता है, जिसकी वजह से उसका सफोकेटिंग स्मेल होता है, और वो क्या करता है, आग को जलाता है, आग जलता है, मेरा आग डैमेज हो सकता है, उसका हम लोग हार्मफुल इफेक्ट पढ़े। और जब भी कोई भी चीज का हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है तो उसका साथ एक और आता है। तो इतना बड़ा हुआ ना, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ तीनों एसिड का बस, और कुछ है ही नहीं है। इसीलिए तीनों एसिड जो चैप्टर है ना 2 पेज का चैप्टर है। क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं हुआ? तो भैया हमको पूछ रहा, हम लोग गलती लिख दिए लैब प्रिपरेशन और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में, कि अगर हमको इंडस्ट्री में, रुक जाओ मत लिखो, कोई कुछ नहीं करो, अगर हम इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं, अगर हम इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं NaCl को, सॉरी HCl को, कुछ नहीं करेंगे हम, NaCl का रिएक्शन करवा देंगे कौन के H2SO4 से, किससे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, सोडियम एक सल्फेट 2 प्लस H और Cl दोनों मिलके होगा HCl, दोनों मिलके होगा HCl। सही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बैलेंस भैया करना है, तो साइड सोडियम 2 दे दो, हो गया बैलेंस। लेकिन ये जो बनता है ना वो ये HCl गैस बनता है। अब हम लोग फिर से थोड़ा सा पीछे जाएंगे, हम बता चुके हैं HCl जब गैसियस फॉर्म में होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस, हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस। और जब HCl जब गैसियस फॉर्म में नहीं होता, जब HCl गैसियस फॉर्म में नहीं होता है, जब HCl एसिड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अभी जो HCl बना वो एसिड नहीं है, अभी जो HCl बना वो गैस है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी मिला देंगे HCl में, और जैसे हम इसमें पानी मिलाएंगे, पानी मिलाने को बोलते हैं डाइल्यूट करना, फिर जो तुम्हारा HCl एसिड था
गैस था वो HCl एसिड में कन्वर्ट हुआ, बस एकदम बच्चा वाला। NaCl will reacted with Conc H2SO4 at 500 डिग्री C टेम्परेचर, Na react with सोडियम सल्फेट, तो Na सल्फेट का साथ भागेगा तो सोडियम सल्फेट होगा, HCl के साथ भागेगा तो HCl। HCl गैस बना, उसमें पानी मिला देंगे जितना जरूरत है उसके हिसाब से। कोई भी चीज में पानी मिलाने को क्या बोलते हैं? डाइल्यूट। डाइल्यूट करेंगे तो HCl गैस से, तो HCl गैस होगा तो क्या बोलेंगे उसको? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। और HCl जब एसिड फॉर्म में होगा तो देखो रिएक्शन आया। चलो और भी दो तरीका का रिएक्ट पर प्रिपरेशन है, जैसे ही पढ़ेंगे हम लोग का खत्म हो जाएगा HCl। हम लोग इसका साथ और भी पढ़ सकते थे, लेकिन अभी एग्जाम के आगे झूठ मूठ का ज्यादा नहीं करेंगे। एग्जाम तक जितना है मिनिमम पढ़ के खत्म करेंगे। हो गया? हो गया? चलो नेक्स्ट टाइप रिएक्शन का लिखो, सिंथेटिक प्रोसेस। सिंथेटिक प्रोसेस, सिंथेटिक प्रोसेस देख कितना पाती रिएक्शन है कि H2 और Cl2 दोनों जब रिएक्शन करता है बनाता है HCl। क्या बनाता है? काउंट करने के लिए बैलेंस दे दो, हो गया खत्म। यही सिंथेसिस प्रोसेस। सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो अगर बोलेगा यहां पर भी HCl बन रहा है, यहां पर तो दोनों में तो HCl बन रहा है, तो इसको सिंथेसिस प्रोसेस क्यों नहीं बोल रहे? कोई भी रिएक्शन से जब कोई प्रोडक्ट बनता है और उसमें आप कंपाउंड को एज अ रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं तो कभी भी सिंथेसिस प्रोसेस नहीं बोलते हैं। जब हम लोग उसका एलिमेंट देखिए, जो H2 और Cl2 है ये अपना खुद का इंडिविजुअल है ना, वो किसी के साथ है? अकेले है। जैसे हम तुमको बोलेंगे H2S बना दे, अब हम इसे पूछ नहीं रहे हैं। कई लोग को याद होगा, मेरे को पता है, और कई लोग को याद नहीं होगा, वो भी हमको पता है। तो ये हम लोग का काची का प्रिपरेशन है, पता है? सही है, हाइड्रोजन सल्फाइड का। और यही हाइड्रोजन सल्फाइड बनाने के लिए अगर हम सल्फर और हाइड्रोजन का रिएक्शन कर देंगे, इसको हम लोग सिंथेसिस प्रोसेस बोल सकते हैं, उसको नहीं। सिंथेसिस प्रोसेस का मतलब होता है कोई भी चीज को बनाना, लेकिन उसको बनाने के लिए जो रिएक्टेंट आप यूज कर रहे हैं वो सब कंपाउंड नहीं हो, वो सब इंडिविजुअल एलिमेंट हो, इंडिविजुअल अकेले अकेले। तो फिर हम लोग उसका नाम जो है, तो सिंथेटिक प्रोसेस क्या सिर्फ HCl के लिए आता है? सिंथेसिस प्रोसेस किसी भी गैस का या एसिड का फॉर्मेशन के लिए आ सकता है, बस उसका रिएक्टेंट में कंपाउंड्स नहीं होना चाहिए, उसका रिएक्टेंट में इंडिविजुअल एलिमेंट्स होना चाहिए। उसका रिएक्टेंट में इंडिविजुअल एलिमेंट्स होना चाहिए। जैसे कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, अब तुमको पता नहीं है, मेरे को पता है, और हम बोल रहे हैं, अभी हम पूछ नहीं रहे हैं क्योंकि पूछने का भी मन नहीं कर रहा है, ठीक है ना? तो CaCl2 बनता है, शाबाश। जिसको याद होगा वो याद हो गई, और जिसको नहीं याद होगा नहीं होगा। ये लैब में बनाने का तरीका है। किसको? अमोनिया गैस। हम इसको सिंथेसिस प्रोसेस नहीं बोल सकते, लेकिन यही जब N2 + H2 इसमें भी तो अमोनिया ही ना बना भाई साहब। इसको हम अभी आया सिंथेटिक प्रोसेस का होता है, ये नहीं आया। तो सिंथेटिक प्रोसेस का होता है भैया कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन यूजिंग द इंडिविजुअल एलिमेंट्स एज अ रिएक्टेंट। बोलो आया? तो हो गया, बात खत्म। लिख लो, ये वाला खत्म हो गया बात। सिंथेटिक प्रोसेस, तो सिंथेटिक प्रोसेस का खाली सिंथेटिक प्रोसेस क्या सिर्फ एलिमेंट HCl गैस के लिए होगा? किसी का भी हो सकता है। तो सिंथेसिस प्रोसेस जो है ना, वो किसी एक कंपाउंड को फॉर्मेशन का तरीका नहीं है, किसी एक कंपाउंड को बनाने का एक स्पेसिफिक तरीका है। बोल समझी? जल्दी लिखो। हाँ बोले, लिखो, बोले, लिखो। When H2 and Cl2 is reacted, when H2 and Cl2 reacted in equal volume, मतलब दोनों का वॉल्यूम इक्वल ले रहे, दोनों 5-5 लीटर लेके मिला दिए, in equal volume, then hydrogen chloride gas is formed.
हो गया। हाइड्रोजन क्लोराइड, गैस का जगह वेपर लिख लो, इन लोग वेपर बोल रहे हैं। वेपर हो चाहे गैस हो, गया होगा तो गैस इसी फॉर्म में ना। वेपर इज फॉर्म, फुल स्टॉप, पैरा चेंज। व्हेन द HCl वेपर is cooled by passing through a cooling coil cooled by water, then hydrochloric acid is formed. नो ज्यादा रियाइंग लैंग्वेज, हो गया खत्म। समझ में आया? अभी भी क्या बना है? HCl लिक्विड स्टेट में नहीं है। अरे भाई दोनों गैस है तो सॉलिड लिक्विड कहां से हो जाएगा? गैस बनेगा और फिर उसको हम लोग पानी में जब डाइल्यूट कर देंगे तो HCl हो गया। चलो थर्ड साइड बोले, लिखो व्हाट हैपेंस व्हेन chlorine gas is reacted with hot water through activated charcoal, लिख लिया? देखो, क्लोरीन गैस is reacted with hot water through activated देखो, तुम खुद से ही सोच के देख, ये जो तुम प्रिपरेशन कर रहा है किसको बनाने के लिए कर रहा है? तो HCl तो बनेगा ही बनेगा। हाँ यार, इसके साथ देख के यार क्या लगता है क्या बनना चाहिए? देख लो, H और इधर का Cl मिलके HCl निकाल चुका है। O खाली अकेले बच जा रहा है। क्या बच जा रहा है? लेकिन O तो नहीं ना लिखेंगे। ऑक्सीजन का भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में एज एन एटम लिखा सकता है, क्या लिखाएगा? एज अ मॉलिक्यूल। तो O लिखे O2 लिखे, O लिखे O2 लिखे, तो फिर लिख के गिन देंगे, तो गिनने के लिए अगर देखें यहाँ पे, अगर हम लोग 2 दे दे, चेक करें, देख ले रहे, रुको, चलो हो गया, लिखो जल्दी से। इसी के साथ HCl खत्म हो गया। सोचो HCl कितना छोटा है। यही अगर हम लोग इसके साथ और भी कुछ पढ़ते, जो कि पढ़ सकते हैं, कुछ गलत नहीं है उसमें। हो गया? चलो खत्म। चलो भाई, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लैंग्वेज लिख लिया इसका? नहीं ना, देखो, व्हेन क्लोरीन गैस इज रिएक्टेड विथ हॉट वाटर इन एक्टिवेटेड चारकोल, हॉट वाटर इन एक्टिवेटेड चारकोल, या फिर इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, इन एक्टिवेटेड चारकोल चलेगा, एक्टिवेटेड चारकोल, HCl vapor is formed, which is then diluted to form which is then diluted to form hydrochloric acid. हो गया? चलो लिखो, हाउ कैन यू प्रिपेयर, पेज चेंज करो, हो गया खत्म। H2SO4, अच्छा डाइल्यूट एसिड इसका नाम दिया ना, म्यूरियाटिक एसिड। चलो
भी लिखो H2SO4, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस। 15 मिनट में खत्म हो गया। हो गया? हाँ, कोई कुछ बोला? बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। देख अब हो गया। देख H2SO4 जो है भाई हो गया। तो 3 तरीके से बनाए हम लोग किसको, HCl को। एक बनाए सिंथेटिक प्रोसेस H2 प्लस Cl2 HCl, डाइल्यूट किए, बात खत्म। सही है। डाइल्यूट करने का मतलब क्या, अभी डायग्राम में समझा दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग कहाँ पढ़े भैया, उसका लैब प्रिपरेशन का बाद, जब सॉरी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कैसे पढ़े, NaCl को H2SO4 का साथ रिएक्शन करवाए 500 डिग्री C पे, तो HCl बना था। देख लो, याद नहीं है तुम मत याद करो। फॉर्मूला कभी नहीं याद करेगा, प्रोडक्ट का नाम याद करेगा, फॉर्मूला खुद से बनाएगा। यही था ना। तो ये इससे रिएक्शन करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट है ये। सही है। और ये इसके साथ जाएगा। हो गया खत्म। ये मेरा कोई काम का नहीं है, ये गैस है। फिर इसको डाइल्यूट कर दिए। सही है। उसके बाद क्या किया हम लोग, क्लोरीन गैस को, क्लोरीन एक्टिवेटेड चारकोल का प्रेजेंस में हॉट वाटर एक्टिवेटेड, तो बना मेरे को, हो गया खत्म HCl। अब हम लोग कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, H2SO4। तो भैया लैब में नहीं इंडस्ट्री में H2SO4 बनाने का जो प्रोसेस है, इंडस्ट्री में H2SO4 बनाने का जो प्रोसेस है, उसको बनाने का प्रोसेस का ही नाम कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। तो हम लोग का यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन कि लैब में ना इंडस्ट्री में H2SO4 कैसे बनाएंगे, एक क्वेश्चन। दूसरा भी 2 मिनट बात करेंगे कि ई प्रोसेस को हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्यों बोलते हैं, इसका नाम क्यों है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। समझ में आया? उसके बाद और भी 1-2 क्वेश्चन आएगा, जब लिखेंगे तो समझाएंगे। 4 स्टेप में ये होता है। स्टेप नंबर 1 एकदम बच्चा, स्टेप नंबर 1 S और O2 दोनों आपस में रिएक्शन करता है, SO2 क्या बनाता है। इट इज लाइक कि हम एक चेम्बर लिए, उसमें हम सल्फर डाल दिए, ऑक्सीजन डाल दिए, दोनों भाई मिलके बनाया। क्या सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, इसका मतलब है क्या यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा? अरे भैया यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, ऑक्सीजन खत्म तब हो जाएगा जब पूरा का पूरा सल्फर जिसको हम रिएक्टेंट में लिए हैं, पूरा का पूरा O2 जिसको रिएक्टेंट में लिए हैं, दोनों रिएक्ट करके पूरा सॉलिड कंपाउंड बना दे, रिएक्टेंट कुछ रहा ही नहीं। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, थोड़ा बहुत तो रिएक्टेंट रह ही जाएगा। नहीं समझ में आया मेरा बात, बोल समझी? तो अब जो SO2 बन चुका है, यही SO2 जो पहले से बचा हुआ ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन कर लेगा और SO3 बना लेता है। क्या बना लेता है? SO3। देखो 2 तरह का रिएक्शन होता है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका है, एक होता है रिएक्शन जो कि भैया कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मान लें कोई 2 ठो रिएक्टेंट है, दोनों को हम लिए, पूरा रिएक्टेंट खत्म हो गया, मतलब पूरा रिएक्टेंट रिएक्शन कर लिया, रिएक्टेंट खत्म 0, और पूरा का पूरा कन्वर्ट किसमें हो गया, प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिएक्शन प्रोसीड टू कंप्लीशन। और अगर कुछ रिएक्टेंट हम लिए हैं, लाइक कि मतलब हम 2 kg कोई रिएक्टेंट लिए हैं, 2 ठो मिला के 2 kg, और दोनों मिला के 1 kg 200 ग्राम मेरा पास प्रोडक्ट बना है, मतलब 800 ग्राम रिएक्टेंट अभी भी एज इट इज है। इसका मतलब वो रिएक्शन जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, प्रोडक्ट तो बन चुका है और रिएक्टेंट भी अभी तक बचा है। तो ऐसा कब होता है, जब कोई रिएक्टेंट लेस रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव होगा तो ये चीज, हाईली रिएक्टिव हो तो खत्म हो जाएगा ना। समझी कि नहीं समझी? तो जो SO2 बना ना प्रोडक्ट, वो खुद ही रिएक्टेंट वाला O2 से ना फिर से बना लिया SO3। समझना? तो SO2 प्लस O2 SO3, ये वाला चीज तभी होता है, SO2 का कन्वर्सन SO3 में तभी होता है अगर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2, जब इसको V2O5 कैटलिस्ट मिलता है।
अगर V2O5 कैटेलिस्ट नहीं रहेगा, SO2 और SO2 और O2 मिलके SO3 नहीं बनाएगा, इसीलिए इसको हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं। व्हेन SO2 and O2 come in contact with vanadium pentaoxide, then it is converted into सल्फर ट्राइऑक्साइड। अबे 2 को डाई बोलेंगे, 3 को सल्फर ट्राइऑक्साइड। आया कि बाउंसर? ये कोई दिक्कत नहीं है। अब जो SO3 बना है, इसको अभी हम लोग बैलेंस करेंगे। 2 दिन बैलेंस हो जाएगा, 2 दिए इधर, हाँ बैलेंस हो गया। अब जो SO3 बना है, ये SO3 को हम थोड़ा सा H2SO4 देते हैं। थोड़ा सा क्यों देते हैं, क्या करते हैं बताएंगे। और ये 98% कॉन्सेंट्रेटेड होता है। 98% कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या भैया? 98% कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब अगर कहीं पे 100 लीटर H2SO4 है, उसमें 98 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड है और 2 लीटर पानी है। अगर हम बोले कोई एक H2SO4 और 80% कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब 80 लीटर उसमें और 20 लीटर उसमें, तो 80% का मतलब समझा? तो अगर कोई H2SO4 100% कॉन्सेंट्रेटेड होगा, मतलब उसमें पता है पानी है ही नहीं, नो वाटर। क्लियर है कि नहीं है? और जब पानी ज्यादा होने लगता है तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूटेड, है ना। तो 98% कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब जितना भी वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें से 98% जो एसिड है, 2% जो वो। बोलो बात समझ में आया? तो हम इसमें पानी SO3 को इसमें मिला देंगे तो बनता है, गिन देना एकदम, देखो H2, S और S मिलके S2, देखो ना, 2 गो S 2 गो H, आई दोनों मिलके कितना आसान है। H2 S2O7, H2 S2O7, इसको हम लोग बोलते हैं ओलियम, OLEUM, ओलियम। इसी को हम लोग बोलते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो PYRO, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग FUMING, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक, तीनों इसी का नाम है, अभी हम लिख दे रहे हैं। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम, जिसमें से सबसे पॉपुलर नाम ओलियम है, ओलियम, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, यूलियम नहीं, ओलियम, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। आया? अब जो तुमको ओलियम मिला है, इसको तुम पानी मिलाओ, इसमें तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड बनके तैयार हो जाएगा। तो भैया कितना पानी मिलाएंगे? 2%। 2 नहीं, अपना डिजायर स्ट्रेंथ का ना, डिजायर स्ट्रेंथ। डिजायर स्ट्रेंथ का मतलब होता है अगर हमको एसिड बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड चाहिए, डाइल्यूटेड एसिड, ये 98% कॉन्सेंट्रेटेड है, दैट वी आर यूजिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हमको जो बनाना है उसका 98% हम नहीं बोले, वो तो मेरा अपना मर्जी, हम कितना स्ट्रेंथ का बनाना चाह रहे हैं। नहीं समझा मेरा बात? हमको चाहिए कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम क्या करेंगे? पानी ज्यादा मिला देंगे। और अगर हमको चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड वन, पानी कम मिलाएंगे। तो हम कितना पानी मिलाएंगे? डिजायर स्ट्रेंथ, जितना डिजायर है मेरा, जो हम चाहते हैं जितना स्ट्रेंथ का, उतना हम उसमें। और वो जो 2% बोली, इसका मतलब समझ में आया? वो इसको देख के बोल रही है। हम ये नहीं बोले जो हम बना रहे वो 98% कॉन्सेंट्रेटेड है। हम 4 स्टेप को यूज कर रहे हैं, जिसमें से 3rd स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड ही बनाने को सल्फ्यूरिक एसिड का यूटिलाइजेशन हो रहा है। वो जो हम यूज कर रहे हैं ना, वो 98% वाला हम यूज कर रहे हैं। जो हम बनाएंगे तो मेरा मर्जी, हमको किस स्ट्रेंथ का चाहिए। जितना ज्यादा हमको कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए उतना कम पानी डालेंगे, जितना ज्यादा डाइल्यूट चाहिए उतना। तो क्या करेंगे हम? H2SO4 जो मेरा, सॉरी H2H2O7 जो ओलियम आया है, उसमें हम पानी मिलाएंगे। पानी मिलाने का लिए 3-4 वर्ड यूज होता है। वाटर इज एडेड, पानी मिलाने के लिए 3-4 वर्ड यूज होता है। डाइल्यूटेड, पानी मिलाने के लिए 3-4 वर्ड यूज होता है। अब्सॉर्ब इन वाटर, ये सब कुछ का इंडिकेट करता है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज में पानी मिला रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर चीज में पानी मिला रहे हैं। डाइल्यूटेड, absorb in water, absorb in water tank, water is added। वाटर का साथ हम लोग मोस्टली रिएक्टेड वर्ड यूज खाली नहीं करते हैं, नहीं समझा? सॉल्यूशन बनाना, ये सब चीज किसको इंडिकेट करता है? वाटर को ऐड करें। तो वाटर ऐड करेंगे, आंख बंद करेंगे, H2SO4 लिखेंगे, लिख दिए। काउंट करके देखेंगे तो भैया S 2 गो,
इधर 2 गो 4 गो है, S 2 गो है, O 8 गो है, यहाँ 2 2 हो गया बैलेंस। आया कि ऊपर से गया? स्टेप 1 2 3 4। अब यहां से नया नया 3 4 गो क्वेश्चन आएगा, ये पूरा लिखें तब जाके, ये पूरा लिखें तब जाके मेरा हुआ भैया सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन खत्म। कोई दिक्कत किसी को नहीं है? तो यहां से सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो उसका आंसर ई सिर्फ इस स्टेप में छुपा हुआ है। तो व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस व्हेन, व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस व्हेन सल्फ्यूरिक when sulfur dioxide come in contact with vanadium in oxygen या फिर reacted with oxygen, then only sulfur trioxide will form। अगर ये आदमी इधर नहीं होगा तो ये स्टेप भी नहीं होगा, ये स्टेप नहीं होगा तो नीचे का ओबे नहीं करेगा। तो ये जो स्टेप 2 है ना, वही इसका नाम को कॉन्टैक्ट प्रोसेस बना। बोलो आया? कोई नहीं आया? उसके बाद अगर तुमको याद होगा, नहीं अगर याद है तो हम बता दे रहे, SO3 में अगर पानी मिला दिया जाता है, SO3 में गिन भी देगा तो तुमको पता चल जाएगा H2SO4। लो भैया, तो H2SO4 बनाने के लिए जो SO3 तुम्हारा बना था ना इन स्टेप 2, इन स्टेप 2 में अगर तुम खाली पानी मिला देगा ना तो भी ना H2SO4 बन जाएगा। तो फिर ओलियम बनाने का क्या जरूरत है? तो फिर ओलियम बनाने का क्या जरूरत है? समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वाई इफ SO3 is when added or diluted in water H2SO4 can be prepared। तो what is the necessity कि it is concentrated or reacted with 98% concentrated sulfuric। बोलो बात समझ में? तो तुम ना सीधा सीधे हम क्वेश्चन बोलना चाह रहे हैं कि भैया सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में सल्फ्यूरिक एसिड को ही क्यों बना रहे हैं? ऐसा मेरा डे टू डे लाइफ में कोई एक चीज है जिसको बनाने के लिए हम लोग उसी का यूज करते हैं, जिसको बनाने के लिए हम उसी का यूज करते हैं ना। मूर्ख आदमी सब मोमबत्ती का, उसको बनाने के लिए, मोमबत्ती बनाने के लिए मोम लगता है ना। हाँ। अबे बोल ना, बकलोल ही का ऐसा कोई चाउमीन अबे दही। हाँ दही, लेकिन कॉइन से भी दही जम सकता है, हम लोग जमाते नहीं। दूध में कॉइन डाल देगी तो हो जाएगा। हाँ, पहले जमाने में ऐसे दही जमता था। दादी लोग का सारा बात नहीं मानना, उन लोग आधा बात का उन लोग के पास आंसर नहीं होता है। ठीक है, खाली बोले बुजुर्ग है सुन लेना, काहे पहले पैदा हुआ और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, हाँ किस लिए सुनेंगे तो पहले पैदा हुआ वो लोग और कुछ नहीं। समझना है? सब गधी कहीं की कॉइन वगैरह देने से जितना मेरे को पता है, दही का जो वो कर्डनेस का जो ये होता है ना, उसका थिकनेस, पानी का क्वांटिटी थोड़ा कम हो जाता है तो उसका जो गाढ़ापन होता है ना, कर्ड जो गाढ़ा बनता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे मिट्टी का बर्तन में जब जमाता है दुकानदार लोग तो लोग बहुत जमा रहता है, घर में जब बर्तन में जाता तो थोड़ा पानी रहता है, तो दूध में कॉइन डाल देगा तो दही जम जाएगा। तो हम लोग का ये देख इधर, तो 1 केजी अगर दही जमाना रहता है तो दुकान से थोड़ा 1 केजी दही लाकर डाल देता है। जीरीसून डालता है ना, तो सेम एज हम लोग यूज तो करते हैं बहुत कम क्वांटिटी, लेकिन जो क्वांटिटी बन के रेडी होता है वो बहुत। हम ये तुमको बता रहे, ये रीजन नहीं है, रीजन इसका कुछ और है, ये हम तुमको ऐसे समझाने के लिए बोल दिए। रीजन इसका है कि जब हम लोग SO3 को O2 में अगर डायरेक्ट मिला दें तो H2SO4 बन तो जाएगा, लेकिन SO3 बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है, इसमें पानी मिलाने से एक्सप्लोजन का चांसेस रहता है, बम का जैसा विस्फोट होने का चांसेस रहता है। इसीलिए हम SO3 को 98% कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में पहले अब्सॉर्ब करवा देते हैं, उसके बाद ओलियम बना लेते हैं और फिर ओलियम में पानी मिला देते तो जो मेरा एक्सप्लोजन का चांसेस है वो घट जाता है। और ये तो कॉमन सेंस का बात है कि 10 लीटर अगर सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे तो 10 लीटर यूज नहीं करेंगे। 98% कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब का 98 लीटर मिला देना। अरे 98% का मतलब तो जितना भी तुम्हारा पास है उसका 98% उसमें वो चीज होगा। जैसे अगर हम बोलेंगे 500 ml, जिसको आधा लीटर तुम बोलता है, उसका 98% 490 ml होता है। कितना होता है? तो मतलब अगर मेरा पास 500 ml होगा तो हम उसमें क्या करेंगे भैया, 490 ml एसिड देंगे और 10 ml तो हो गया 98%।
अरे भैया मेरा पास 10 ml ही होगा एसिड, तो उसमें 9 ml सॉरी 98 ना 9.8 मिलीलीटर का होगा उसमें एसिड होगा, 0.2 लीटर क्या होगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो 98% हम एग्जांपल देने के लिए 98 लीटर बोल रहे हैं, यहाँ पे 98 लीटर का बात नहीं है, यहाँ पे 98% का बात है। तो तुम्हारा सारा क्वेश्चन क्लियर। चलो स्टेप 1 लैंग्वेज, स्टेप 2 लैंग्वेज, स्टेप 3 लैंग्वेज, स्टेप 4 लैंग्वेज। चलो जल्दी से लिखो। स्टेप 1 लिखो, व्हेन सल्फर इज बर्न, व्हेन सल्फर इज बर्न, ए भैया जलाने के लिए कौन गैस लगता है, ऑक्सीजन। बर्न का मतलब ये रिएक्शन विद ऑक्सीजन है ना, तो बर्न भी लिख दिए, अब फिर लिख रहे रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, ये वाला एकदम फालतू बात है। सल्फर इज मतलब S+O2 का बात हो रहा है। लिखो, व्हेन सल्फर इज बर्न सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म, व्हेन सल्फर इज बर्न सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म। हो गया, उसके बाद लिखो, हो गया, लिखो स्टेप 2, स्टेप 2 हो गया, बोले लैंग्वेज। लिखो, द फॉर्म्ड सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा एक चीज और यहाँ सब देखेगा, लैंग्वेज जो देने जा रहे हैं इसमें कौगो ऑक्सीजन है, इसमें कौगो है। कोई भी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और उसमें ऑक्सीजन बढ़ जाता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का बढ़ने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का घटना को बोलते हैं रिडक्शन। हाइड्रोजन का बढ़ने को रिडक्शन और हाइड्रोजन का घटने को, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का उल्टा होता है ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक लैंग्वेज, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर, जम नहीं रहा है ऐसे अगर बोले, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड इन ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट सल्फर ट्राइऑक्साइड इज, एक ही बात है। तो अच्छा लगता है सुनने में ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत यूज करते हैं तो अच्छा लगता है। लिखो, द फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, द फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, बोले कौन चीज को बनाने में, जिसको बनाने में वही यूज होता है, तो बोलता है चाउमीन। चावल हाँ जरूर मिलेगा, जाओ इधर करेगा दूसरा, घर वाले में घुसा देगा जो चिल्लाएगा वो, और क्या कॉप नहीं है मेरे को पता कहाँ। देखो, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड, जाओ 5 मिनट खरीद लो। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड इन ऑक्सीजन, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड इन ऑक्सीजन, in oxygen in presence of vanadium pentaoxide catalyst, vanadium pentaoxide catalyst, sulfur trioxide is formed, sulfur trioxide is formed, sulfur trioxide is formed। हो गया स्टेप 2 खत्म। चलो स्टेप 3 लिखो। अरे भाई सल्फर ट्राइऑक्साइड इज फॉर्म। अरे तू आई, कैसी है? हैप्पी दीपावली। ऐसे ही आई गिरने के लिए, इधर आ रही तो इधर आई, सब सच बोले। आपको पता होता तो सब अकेले नहीं। हाँ ऑब्वियसली। जाओ खेलो, हम आते हैं। ठीक है, इधर दे दो 15-20 मिनट। सल्फर ट्राइऑक्साइड इज फॉर्म, लिख लिया। थर्ड लिखो, थर्ड लिखो, थर्ड स्टेप, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड is thus absorbed in, sulfur trioxide is thus absorbed in 98% concentrated sulfuric acid, concentrated sulfuric acid, concentrated sulfuric acid टू फॉर्म ओलियम पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड। जो लिखना लिख लो, नाम अभी ओलियम खाली लिखो, ओलियम इज फॉर्म, ये वाला को अलग से लिख लो, ओलियम इज फॉर्म, ओलियम इज फॉर्म। हो गया। चलो स्टेप 4, ये वाला को लिख लेगा अलग से। हाँ स्टेप 4,
देखो नाउ ओलियम इज, अच्छा स्टेप 4 का रिएक्शन लिख लो पहले। नाउ ओलियम इज diluted with water. Oleum is diluted with water to form sulfuric acid of desired strength. To form sulfuric acid of desired strength. The preparation of sulfuric acid is called contact process. Why the preparation of sulfuric acid is called contact process? हो गया। खाली स्टेप 2 का रिएक्शन देंगे और लैंग्वेज देंगे, हाँ पूरा नहीं। लिखो द इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, द इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज द कन्वर्सन ऑफ, इज द इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ sulfuric acid is the conversion of SO2 into SO3। अरे वो वाला इंटू नहीं बे, मतलब इसमें उसमें जाने वाला वो वाला, ये वाला दे। कभी कभी कोई वर्ड नहीं रहता जिसको बोलने के लिए बोला स्मॉल में लिख, स्मॉल m इज द मास, तो ऐसे नहीं लिखता कि स्मॉल m इज द मास, कैपिटल M इज द मोमेंटम। अरे ये इंटू कैसे हो सकता है बोल दो, SO2 इंटू SO3। किसी को पता चल जाएगा, इन लोग को हम पढ़ाए हैं। कोचिंग में आके हम नहीं चाहेंगे, वो आके ताला मार के चल जाएगा और खोलने का जरूरत नहीं है कोचिंग। इंटू SO3 फुल स्टॉप। दिस स्टेप इज डन इन कॉन्टैक्ट विथ कैटलिस्ट, ब्रैकेट में लिखना PT और V2O5, मतलब प्लेटिनम भी काम कर सकता था, हम प्लेटिनम लिखाए नहीं वहां पे, PT और V2O5। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रोसेस। हो गया। चलो अब लिखो why SO3 is not directly, so this is called contact process। हो गया। लिखो why SO3 is not directly diluted in water। इसका आंसर थोड़ा देर बाद दिखाएंगे। चलो अब लिखेंगे हम लोग ओस्वाल्ड प्रोसेस। why SO3 is not directly diluted in water, मतलब समझ में आया ना, SO3 को सीधा पानी में मिलाइए और H2SO4 बनाइए। ऐसा हम क्यों नहीं करते हैं, उसको हम लिखा दे रहे हैं। लिखो उसका लैंग्वेज थोड़ा अच्छा से लिखा देंगे, बुक में है नहीं क्योंकि वो लैंग्वेज क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, वो वाला स्टेप में ये वाला को लिख ले, कॉन्टैक्ट प्रोसेस वाले में ये वाला आंसर, सॉरी ये वाला आंसर लिख लो। रेक्टेंगुलर बॉक्स लिख लो, हो गया। चलो हो गया। चलो लिखो ओस्टवाल्ड प्रोसेस, OSTWALD, ओस्टवाल्ड, OSTWLD, ओस्टवाल्ड प्रोसेस है ना। देखो ये वाला हेडिंग दे देगा। अच्छा हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड का नाम लिख लो, किंग ऑफ केमिकल्स बोलते हैं उसको, किंग ऑफ केमिकल्स। हाँ, किंग ऑफ केमिकल्स। लिख लिया। हाँ, उसके बाद लिखो ये वाला जो हम लोग पढ़ रहे HNO3 हेडिंग देगा। अरे भाई पार्ट जो हम लोग का है ये HNO3 का है,
इसको बनाने का जो तरीका है वो तरीका का नाम मोस्ट वाइल्ड प्रोसेस है। लाइक हम लोग पढ़ कर रहे थे H2SO4, इसको बनाने का जो प्रोसेस है प्रोसेस का नाम है पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं HNO, उसको बनाने का जो प्रोसेस है ओस्टवाल्ड हो गया, ओस्टवाल्ड हो गया। चलो भाई तो लिखते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस, इसका नाम देगा एक्वा फॉर्टिस, AQUAFORTIS। तो म्यूरियाटिक एसिड किसका नाम है HCl का, किंग ऑफ केमिकल H2SO4 का, और HNO3 का एक्वा फॉर्टिस। 3 स्टेप है इसका, 3 स्टेप है इसका। कॉन्टेक्ट प्रोसेस का 4 स्टेप और इसका है 3 स्टेप। ये 3 स्टेप में से एक स्टेप हम लोग जानते हैं कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया चैप्टर में पढ़े थे। वो जो कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया हम लोग का फर्स्ट स्टेप था, वो फर्स्ट स्टेप ही सॉरी वो जो कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया जो हम लोग का रिएक्शन था, वो दैट रिएक्शन इज द ओस्टवाल्ड प्रोसेस का आउट ऑफ द फर्स्ट 3 स्टेप, फर्स्ट स्टेप वही है। आया मेरा बात समझ में? तो तुम बोलो क्या है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया? चलो भूल गया, कोई बात नहीं, थोड़ा बुद्धि लगाएगा कि अमोनिया का ऑक्सीडेशन का बात हो रहा है, तो अमोनिया तो हो गई, कोई ना कोई कैटेलिस्ट भी वहां पे हो गई। और कौन बोलेगा? याद आ गया? ठीक है, तो अब नहीं बोलूंगा। और कौन बोलेगा? वो बेटा उधर ताक रहा है, ये सब स्कूल का मास्टर करेगा, ये सब हम करके बड़ा हुए हैं कि जब मास्टर देख रहा है तो इधर इधर करेंगे, ये सब बहुत किए, हमसे मत करो ये सब। और किसी को बोलना है? बोलो बाबू, बोलेगा? और कोई नहीं बोलेगा? रे छचुंदर, हाँ हाँ ठीक है, हाँ सही बोला, जो नहीं बोल पाएगा वो सब छचुंदर है। बोलो बाबू, तुम नहीं, हम जानते हैं, बोलो। देखो ये गलत है, तुम रिएक्शन बोलो, रिएक्शन बोले थे 46, 45, 46, फिर 45, 46 डाल देंगे। बोलो NH3 plus O2 NH3 plus O2 NO plus H2O, NO plus H2O। अमोनिया, हाँ लिखेंगे प्लैटिनम रोडियम कैटेलिस्ट लिखेंगे। रिएक्शन 45, 46 कितना अच्छा से लिखा दिए थे ये। और बोले थे हम एक बात कि जब इसको हम फिर पूछेंगे तो कोई नहीं बोल पाएगा, हम बोले थे ना, देख लिया ना, प्रमाणित कर दिया ना, कोई नहीं बोल पाएगा, हम जानते हैं। प्लैटिनम रोडियम कैटेलिस्ट लगेगा यहाँ पे, और 750 से 850 डिग्री, तो ठीक है, 850 भी बहुत सारा बुक में रहता है, 900 भी रहता है, तुम्हारा बुक में 900 है तो 900 लिखो। अभी याद आया? अभी याद आया कि भूले गया? ये पहला स्टेप जो है ना कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, यही हम लोग का HNO3 बनाने का फर्स्ट स्टेप है। अभी और 2 स्टेप बचा हुआ है। तो अमोनिया व्हेन रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटेलिस्ट अबाउट 750 से 850 डिग्री टेम्परेचर, देन NO इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसी का दूसरा नाम है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। NO2 को बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO को बोलते हैं नाइट्रोजन, डाई माने 2, मोनो मतलब 1, तो ऑक्सीजन क्या हुआ है? 1 हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। याद कर लो, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल दिए कि सब भूल जाएगा, अब भूलिए गया। अब जो ये बना है NO, हमेशा बार बार एक चीज बोले ना, कभी भी कोई भी 2 रिएक्टेंट रिएक्शन किया और पूरा का पूरा प्रोडक्ट बन गया, तभी ऐसा होता है जब पूरा का रिएक्शन में रिएक्टेंट खत्म, पूरा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन प्रोसीड टू कंप्लीशन। ऐसा नहीं होता है, वो जब बहुत रिएक्टिव कोई सब्सटेंस रहेगा तो ही होगा, नहीं तो मतलब प्रोडक्ट अपना साथ साथ बनते रहता है और रिएक्टेंट थोड़ा थोड़ा करके कम होते रहता है। ऐसा नहीं कि पूरा रिएक्टेंट एंड खत्म तब जाके प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा रिएक्टेंट रिएक्ट करते रहेगा और थोड़ा करके प्रोडक्ट, मतलब हम बोल सकते हैं जब प्रोडक्ट बन रहा होगा उस दौरान में थोड़ा बहुत तुम्हारा रिएक्टेंट भी होगा, नहीं समझा? तो यही रिएक्टेंट फिर से ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाता है और बनाता है NO2। क्या बनाता है? NO इज ऑक्सीडाइज इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस NO2 नाइट्रोजन। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है तुम्हारा स्टेप 2 में, इसको हम लोग पानी में डिसॉल्व कर देंगे, अब्सॉर्ब कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे, जो करना है कर दो। अब ये वाला का लिए ना, ऑब्वियसली जो हम लोग पढ़ रहे हो कौन सा एसिड बनाने के लिए पढ़ रहे हैं? नाइट्रिक एसिड। क्या बनाने का पढ़ रहे हैं? ये बनता है और इसके साथ बनता है NO।
इसके साथ बनता है, इसके साथ बनेगा। अब ये जो NO है ना, ये वापस से स्टेप 2 में जाएगा। ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी NO2 इधर आएगा, पानी मिलेगा, ये मिलेगा, मेरे को चाहिए था, फिर ये मिलेगा, फिर ये इधर जाएगा, आया, इधर गया, पानी मिला इधर, फिर ये इधर गया। मतलब एक बार मेरा स्टेप 1 हो गया, उसके बाद हमको स्टेप 1 से NO का और कोई जरूरत नहीं, क्योंकि स्टेप का जो एंड हो रहा है ना, वो खुद अपना NO प्रोड्यूस कर सकता है। तो ऐसा जब कोई चीज होता है, इसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक। क्या बोलते हैं? है ना। तो ये क्या है? तो साइक्लिक रिएक्शन है, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। कब तक? तब तक उसको पानी मिलता रहेगा। पानी खत्म, रिएक्शन। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 3 का बैलेंस हम लिख दे रहे हैं, स्टेप 3 का हम बैलेंस लिख दे रहे हैं। बोलो, कोई दिक्कत है? तो कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया चैप्टर में पढ़े थे भाई, वही ऑस्वाल्ट प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस या ऑस्वाल्ट प्रोसेस एक तो एग्जाम में आता ही आता है। HCl का पूछेगा तो 3 मार्क्स का कभी नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि ऑर्डर में नहीं चलता, स्टेप वाइज नहीं चल रहा है। एक बार में ही तीनों रिएक्शन हुआ, तीनों रिएक्शन एक एक स्टेप में हुआ, चाहे सिंथेटिक हो, चाहे एक्टिवेटेड चारकोल से हो, चाहे तो मैन्युफैक्चरिंग हो। नहीं समझ में आया? लेकिन ये देख, 4 स्टेप, 3 स्टेप ऐसे करके चल रहा है। बोल, समझी? चल लिखो जल्दी से। स्टेप 1, ये रिएक्शन देखिए जीवन में, ये जब जो यहाँ पे बना है NO, ये तो बच जाएगा। तुम इसको बनाने के लिए रिएक्शन लिख रही थी कि NO बनाने के लिए? नाइट्रिक एसिड। तो ये जो बना है फिर से स्टेप 2 में चल जाएगा, फिर इसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, NO2 फिर पानी से मिलेगा, फिर नाइट्रिक एसिड बनेगा, NO बनेगा, NO फिर से इधर आ जाएगा, O2 के साथ भागेगा, NO आया, NO2 फिर इधर आएगा, उसको पानी मिलेगा। ऐसे करके कंटिन्यूअसली, मतलब क्या है ना, स्टेप 1 से NO हमको एक बार ही चाहिए, उसके बाद स्टेप 1 से NO नहीं चाहिए। ये अपना NO का खुद से प्रोडक्शन खुद में खुद करेगा। समझी? चलो लिखो। स्टेप 1 लिखो, व्हेन अमोनिया इज रिएक्टेड विथ oxygen, then ammonia is oxidized. Ammonia is oxidized to produce. Ammonia is oxidized to produce nitric oxide. To produce nitric oxide and water, and it is an exothermic, वाटर नहीं है, वाटर वेपर है। पानी मतलब है लेकिन वेपर फॉर्म में है, हाँ, वाटर वेपर। एंड इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है? मतलब रिएक्शन खत्म होगा तब जाके हीट प्रोड्यूस होगा, लिबरेट होगा। लिख लिया? स्टेप 1 खत्म। स्टेप 2 नाइट्रिक ऑक्साइड thus obtained is oxidized. Nitric oxide thus obtained is oxidized to produce nitrogen dioxide. To produce nitrogen dioxide. चलो स्टेप 2 का रिएक्शन लिख लो। हो गया? चलो स्टेप 3 का लिखो, रिएक्शन लिखो, लैंग्वेज बोल दे रहा है। हो गया? देखो, दिस NO2 is absorbed in water. This NO2 is absorbed in water to produce nitric acid
एंड NO, नाइट्रिक एसिड एंड NO, लिख लिया बाबू, लिखो फुल स्टॉप पैरा चेंज, NO इज अगेन ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म NO2, NO इज अगेन ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म NO2। मतलब ये वाला चीज बार बार चलते रहेगा ना, समझी। देखिए जो बना है भाई, ये फिर इधर आएगा, ऑक्सीजन में ऑक्सी NO2 बनाएगा, NO2 फिर से इधर आएगा, वाटर में एब्जॉर्ब होगा, समझ में आ गया। लिख लो स्टेप 3, लिखो फ्लो चार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस, जो हम लिख रहे हैं एकदम कॉपी पेस्ट लिखो, फिर हम समझा दे रहे हैं। हाँ लिखे जाओ, फिर हम समझा दे रहे फ्लो चार्ट पूरा। लिखो समझा दे रहे। हो गया, जल्दी से लिखो, ध्यान से इधर देखो, जो रिएक्शन यहां लिखा है ना, देख इधर पे सब कोई, अमोनिया और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, रुक जाओ, अमोनिया और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, क्या बना NO, H2O वहां बना, लेकिन मेरा काम का कौन है NO2 से ऑक्सीडाइज हुआ, क्या बना NO2, वो मेरा काम का है, NO2 पानी में डिजोल्व हुआ, क्या बना HNO3 और NO फिर से वापस वहां चल जाएगा, है ना, वही है वहां पे, बस बीच में सब जो नाम दिया नहीं तुमको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि हम लोग अमोनिया लिए और वाटर लिए, ऑक्सीजन लिए, कितने रेशियो में, इसका क्या मतलब है, अगर मेरे पास 19 लीटर अगर गैस होगा तो 10:9 का मतलब 10 लीटर उसमें अमोनिया होगा, 9 लीटर इसमें ऑक्सीजन, यही तो 10:9 का मीनिंग होता है, सही है। टेम्परेचर और हाई स्पीड में इसको हम लोग रिएक्शन करवाएं, ये वाला चीज को दूसरा बुक में बोलता है, यहाँ पे तो दिया नहीं है, दूसरा बुक में इसको बोलता है कैटेलाइटिक चेम्बर, यहीं पे ना कैटेलिस्ट को मिलता है, तो इसको बोलता है कैटेलाइटिक चेम्बर, ये वहीं पे होता है, दिया नहीं है बुक में, तो जबरदस्ती नया लिखने का जरूरत नहीं है। उसको कहा दिया प्लैटिनम रोडियम कैटेलिस्ट और सही है, तो बना का बस हीट एक्सचेंजर याद रखना है, का बना NO को कहा मिला, एयर माने O2, का बना NO2 को कहा मिला, का बनेगा और NO फिर से वापस से स्टेप 2 में चल गया। तो क्या यहां से यहां तक ये पूरा साइक्लिक नहीं हो गया, इसको इधर से और कोई मतलब ही नहीं है। NO यहां से बन रहा था स्टेप 1 में, लेकिन एक बार रिएक्शन में HNO3 बना और यहां से जो NO आ गया, फिर और यहां से NO को कोई जरूरत, जो यहां से NO आएगा फिर से स्टेप 2 का NO को रिप्लेस कर देगा। तो फिर ये यहां गया NO2 पानी मिला, ये फिर ये बनेगा, फिर इधर जाएगा। एयर यहाँ किसको इंडिकेट कर रहा है, बस खाली 2-3 को बात याद रखना है, बात कि यहाँ पे हीट एक्सचेंजर है, क्योंकि हीट एक्सचेंजर यहाँ पे कांचे का काम करता है, पता कूलिंग डाउन का, क्योंकि कैसा रिएक्शन है ये तो टेम्परेचर को डाउन करता है, हीट जो निकलता है उसका टेम्परेचर को डाउन करता है, इसीलिए यहाँ लगा हीट
यहाँ पे बोला नहीं है, नहीं तो हम इसको कैटेलाइटिक चेम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और यहाँ पे दूसरा बुक में तुम्हारा में तो दिया नहीं है। ये क्या चीज हो रहा है यहाँ पे? हीट एक्सचेंज का काम, ताकि जो एक्सोथर्मिक में हीट प्रोड्यूस हुआ वो, तो हीट अगर बाहर चल जाएगा तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। अब कोई चीज का टेम्परेचर डाउन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कूल करना। क्या करना? तो कोई जगह पे रिएक्शन होता है जो यहाँ पे कैटेलिस्ट लगता है उसको क्या बोले? कैटेलाइटिक चेम्बर। कैटेलिस्ट जहाँ पे उस चेम्बर में रिएक्शन हो रहा है तो जहाँ पे हीट लिबरेट होने का काम करता है। दूसरा बुक में ये वाला जगह को बोलता है कूलिंग चेम्बर। इधर पे कैटेलाइटिक चेम्बर, यहाँ पे कूलिंग चेम्बर। अपना बुक में दिया हीट एक्सचेंजर, तो हम लोग हीट एक्सचेंजर लिखेंगे। समझ गए? अच्छा, लेकिन रिएक्शन में कुछ नया नहीं आया ना। रिएक्शन जो था वही है, खाली एक दो नाम नहीं आया।